खबर अमेरिका तक फैल चुकी है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन योगी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बदलेंगे? पहले जैसा हिंदुस्तान रहेगा या फिर मोदी वाला? इसके भी संकेत मिल गए हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि आरएसएस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अमेरिका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में फिर से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी के बाद लाइन में योगी खड़े हुए और योगी की कट्टरता पूरे हिंदुओं को एक करने की शक्ति। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को पल पल की ख़बर आप लोगों के ज़ेर ख़िदमत पेश की जा रही है। अभी देख सकते हैं आप लोग मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कितना गंद मचा रहे हैं ये लोग, कितना गंदगी फैला रहे हैं लोग, क्योंकि इनको ख़ुद पता है कि ये ख़त्म हो चुके हैं, ये ज़मीन बोस हो चुके हैं, ये गटर में मिल चुके हैं। हर स्टेट में इनका मुंह काला हो गया, इनके नाम से भी नफ़रत सी हो गई है, पब्लिक को किन्नराहट सी हो गई है। इनका जैसे ही नाम आता है खकार के थूक रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये घिनौनी हरकत जो आपने देखा, जो 30 सेकंड की मैंने वीडियो रखी है कि 2024 में फिर फेंकू को जिताने जा रहे हैं लोग, जबकि जो है सो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेंज कर सकता हूं, ओपन चैलेंज, जो तरीक़े का बोले वो तरीक़े का, जिस अंदाज में बोले वो अंदाज में, ये 50 सीट भी नहीं ला सकते, टोटली 50 सीट भी नहीं ला सकते, क्योंकि इनका इतना मुंह काला हो चुका है, हर कोई वाकिफ हो चुके हैं। तो अब डूबते को तिनके का सहारा कहते, क्योंकि इन्हों जो गटर में मिले हैं वो गटर में खाली जिनको जो है सो वही बड़े बड़े नज़र आ रही, वो खुलने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अब ख़तरनाक है वो। तो इन्हों अमेरिका की एक न्यूज़पेपर का हवाला दिए, इन्हों लोगों को गुमराह करने के लिए, जो आवाम ख़त्म हो चुकी है, इनके गू भक्त, अनभक्त, गू रक्षक जो ख़त्म हो चुके हैं, उनको किसी तरीक़े से सहारा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए अमेरिका के उस न्यूज़पेपर को बदनाम करने की कोशिश करें। ये जैसा ही अमेरिका के उस न्यूज़पेपर का जो नाम बोले इन्हों, हालांकि सही नहीं बोले उन्हों, आड़े तेड़े बोले उन्हों, लेकिन उन लोगों को पता चल चुका है। तो एक बहुत बड़ी हेडनेस में ख़बर बनाया हूँ इंडिया के इस गूदी मीडिया के ऊपर, ये फेकू मीडिया के ऊपर और ऐसे फालतू झूठी न्यूज़ छापने और बोलने वालों के ऊपर, वो लोगों को जो है सो एक सुअर से ताबीर किया गया। छुट्टी में तो वो आप लोगों के सामने वो दोहरा नहीं सकता, क्योंकि हम मुसलमान कौम है, वो नाम भी लेना पसंद नहीं करते वो जानवर का। खैर ये लोग तो वही खाते हैं, उसमें रहते हैं, इसलिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये खुशखबरी तो देना तो ज़रूरी है कि इस चैनल वाले को, जो ये आरएसएस का है, हमेशा झूठी खबरें बोलने में माहिर हैं, इन्हें ये फेंकने में माहिर हैं इन्हें। तो इसके ऊपर अमेरिका के अंदर और अमेरिका ने इसके ऊपर एक एफआईआर कर दी, क्योंकि इसने क्या बोला कि 2024 में फिर मोदी जीतने के चांसेस दिखाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आरएसएस इतना बड़ा और इतना फैल चुका है कि इनको वन साइड जीत मिल सकती, और सबसे बड़ी पार्टी
आरएसएस की ये बीजेपी है बोल के ये बताया उसने, अमेरिका के उस न्यूज़पेपर ने बोलकर ये लोग गलत बोले। बोलने के बाद जैसे ही मालूम हुआ ये लोग माफ़ी तो चाहे, लेकिन वो माफ़ करने वाले नहीं है अंग्रेज़, वो गोरे माफ़ करने वाले नहीं है। तो इनको सज़ा भी मिलेगी और इनके इस चैनल को इस पे, अब वो चैनल के ऊपर बोले तो वो ये पता चला कि ये मालूम हुआ वो चैनल नहीं है, कोई पेज है आरएसएस वालों का, ये अनभक्तों का कोई पेज है, लेकिन वो चलाते हैं न्यूज़ चैनल के वैसा। बकवा जो बकते हैं वो लोग न्यूज़ चैनल के वैसा। ये पूरे एंटी सेल के जितना ये आरएसएस और बीजेपी का एंटी सेल है उसमें से वो लोगों का वो पेज है, कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरीके से अब इनकी गिल्ली उड़ाई जा रही है, अब इनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अब वो भी देखने लायक होगा। ये सन्यासी बौना जूकर चिंदी चोर जो जेल को जाने वाला है उसके सारे केसों का फैसला हो गया, जजमेंट भी आ गए, डिसीजंस भी आ गए। अब उनको सिर्फ यात्रा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया उस पेज वाले ने, उस आरएसएस के चट्टे ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जबकि उसको एक कारपोरेटर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता उन्हें। आजकल में उसको सीएम के उससे रिजन देना है, लेकिन बताया क्या जा रहा। और रही बात हमारे फेंको मंत्री की, हमारे जुमला मंत्री की, हमारे जो बोल लेते बोल लो, क्योंकि सारे उसके लिए बने हुए ये मज़ाहिया जितने भी है वो एक नमूना, वो एक वो है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जो अल्फाज बोले हम वो सब छोटे नज़र आते हैं और सब जचते हैं उनको, क्योंकि हाई वही क्वालिटी के है ना भाई उन्होंने। तो बहरहाल उसको हटा के इसको पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि गुमराह करना किसी तरीके से गुमराह करना, क्योंकि अब इनकी तो ख़त्म हो चुकी है। न तो इनको चेहरे के ऊपर वोट मिलता बोलते थे, अब इनका चेहरा के ऊपर जो है सो चप्पलों की माला पहनाई जा रही, तो इसलिए इनका नाम ख़त्म कर देगा उसका नाम। उन्हें तो जो है सो बिल्कुल गटरी जानवर है वो, एक उसकी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने, उसको सामने लाने की कोशिश करे, जबकि उन्होंने यात्रा पे जाने वाले, जबकि उनको जेल होने वाली है, हो गई भी है, होने वाली क्या है। तो बहरहाल इस बहरूपिया ये जो फालतू आरएसएस का जो पेज है जिसने ये चीख कर कहा था, अब चीख के उधर अंदर जो है सो गटरें साफ करना, वहाँ के टॉयलेटें साफ करना, अब बहुत जल्दी जो है सो यात्रा पे उधर चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए वो लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की आवाम भी बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे जुमला मंत्री जो गए थे और वहाँ की पब्लिक, वहाँ की अक्सरियत, वहाँ का हुजूम देखकर इनको खुद पता चल चुका है जो बिडेन को, अब इनकी तरफ अगरचे थोड़ी भी नरमी बढ़ते अगरचे तो उनकी कुर्सी जा सकती, कुर्सी के लिए उनके लिए ख़तरा लाक हो गया। क्योंकि आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, यूएसए अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो ताजिर है, कारोबारी है, पैसे वाले लोग हैं, वो सारे इंडियन मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है। हाँ, ये अलग बात है कि वो लोग के पास पासपोर्ट अमेरिकन है, अभी कारोबार अमेरिका में करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां अमेरिका के अंदर है, लेकिन वो दिल से अभी भी भारतीय है और सच्चे मुसलमान है, जो कि ये लोग को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए इनकी खिंचाई भी चल रही, हर तरफ से इनको जो है सो इनकी औकात दिखाई जा रही, इनकी हैसियत दिखाई जा रही, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो आज ये रुसवा हो रही है लोग, जो जलील हो रही है लोग, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। और वो रोती हुई माँओं का, जिसने इस जालिम ने जो गोदे उजाड़ी थी और कितनी इबादत गाहों को बुलडोज़र लगाया, कारोबारियों के दुकानों को बुलडोज़र लगाया, गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चलाया, अब बुलडोज़र उसके ऊपर चल रहा है। तो अब चीख रहा चिल्ला रहा बचने के लिए, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। कौन माफ़ी देगा इसको?
इसको माफ़ी देने के लायक ही कोई काम ऐसा नहीं करा ये जालिम जो सूझ भी सके माफ़ी के लिए। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो बनाने का मतलब जो इन्हों फेंके, जो इतनी अफवाहें जो बाज़ार गर्म करे इन्हों, क्योंकि इनकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है, इन्हों जो इतना जो अल्लाह है इन्हों, ये बता दूं आप लोगों को, इस वक्त इनकी नैया ख़त्म हो चुकी है। ये कीचड़ में, गंदगी में, गटर में फंस चुके हैं। ये निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इनके जितने अनभक्त थे वो लोग पूरे वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में जाके मिल रहे हैं। अनभक्ति छोड़ देते हम, गटर में से बाहर निकल जाते हम, एक सच्चे देशवासी बन जाते हम। ये देख ले कि उनको हिम्मत देने के लिए ये हरकत और ये झूठी पब्लिसिटी करने की कोशिश करे, जो इनकी औकात इनको दिखा दी गई, इनकी हैसियत इनको दिखा दी गई। इसलिए आप लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोग भी देखो और अपने 4 भाइयों तक भी भेजो। या अल्लाह, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और सारे मिलजुल कर रहिए। अस्सलामु अलैकुम।